उत्तर प्रदेश में पोर्नोग्राफी को लेकर के एक बड़ा पहल किया जा रहा है, जिसके जरिए अब जो लोग इसका गलत इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं एक अपराध की शक्ल में इसको अंजाम देते हैं, उस पर नियंत्रण करके एक नई कवायद है 1090 की तरफ से। क्या कुछ कवायद है, कैसे इसे किया जाएगा, हमारे साथ बात करने के लिए नीरा रावत जी हैं, एडीजी। मैम, किस तरीके से आर यू मेकिंग श्योर दैट जो आपका प्लान ऑफ एक्शन है, ये जो 1090 की नई सर्विस है, इसके पीछे के क्या इंटेंशन है, कैसे आप इसको बना रहे हैं? 1090 की नई सर्विस नहीं है। 1090 का प्राइमरी रोल होता है कि जब कोई घटना हो जाती है तो उसके ऊपर हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो ये एक प्रयास है कि क्या हम लोग कुछ इम्पैक्ट कर सकते हैं प्रिवेंटिव साइड पर। तो इसके तहत आज से लगभग 10-15 दिन पहले हम लोगों ने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया था, जिसमें लखनऊ के अलग अलग वर्टिकल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसमें भाग लिया था। उस कार्यक्रम का नाम था वैचारिक समागम। उसमें एडवोकेट्स भी थे, साइकोलॉजिस्ट्स थे, डॉक्टर्स थे, यूनिवर्सिटी के एकेडमिशियंस थे, स्कूल्स के एकेडमिशियंस थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, एनजीओस थे, एंड ऑफ कोर्स पुलिस ऑफिसर्स वर देयर। एंड उसमें ये निकल करके आया था कि ऐसी कुछ स्टडीज़ हैं जो इंडिकेटिव है कि एबनॉर्मल वॉचिंग ऑफ इंटरनेट एंड एबनॉर्मल यूज ऑफ इंटरनेट का कहीं ना कहीं एक प्रोबेबल कनेक्टिविटी हो सकती है विद सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। ऐसी स्टडीज कुछ हुई है। तो उस मंथन में, उस वैचारिक समागम में ये निकल करके आया कि अगर हमें कुछ भी करना है तो वी हैव टू ट्राई टू इम्पैक्ट द माइंड्स, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, या और किसी भी अन्य प्रकार के जो ऑफेंसेस वुमेन के अगेंस्ट होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए उनका ये व्यू था सबका कि इसमें फैमिली इज द माइक्रोकॉज्म। हम लोगों को फैमिली तक पहुंचना चाहिए, हर हाउस होल्ड तक पहुंचना चाहिए। एंड सोशल मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडिया, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मीन्स के ऊपर ओवरलेयरिंग कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मीन्स के साथ साथ हम सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करें, और प्रिवेंटिव मेजर्स में अगर घुसना है तो इसमें कल्चरल इम्पैक्ट लाने के लिए, impacting the minds करने के लिए we should try to reach out to the people. Following this, we try to do a digital outreach program. उस digital outreach program का नाम है हमारी सुरक्षा। 10 मोबाइल हाथ में, 1090 साथ में, ये हमारे आउटरीच प्रोग्राम का नाम है। ये एक पब्लिक पार्टिसिपेशन का कैंपेन है और इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े। इसमें ये एक अवेयरनेस कैंपेन भी है और एक पब्लिक पार्टिसिपेशन का कैंपेन है। इसमें हमारे साथ डिजिटल साइंटिस्ट्स कुछ इसमें इन्वॉल्व, हम लोग प्रोफेशनल साइंटिस्ट्स इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी जो डेटा अवेलेबल है, साइकोग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें न्यूरल एनालिसिस होता है। तो इसमें एक एस्पेक्ट ये निकल करके आया कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज इलीगल इन इंडिया। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यदि कोई एबनॉर्मली देख रहा है, एक बार दो बार की बात नहीं, एबनॉर्मली देख रहा है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू देयर आर प्लेटफॉर्म्स जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनके थ्रू हम लोग कुछ एक एडवाइजरी टाइप का एक पॉपअप उनके पास पुश हम करने का एक प्रयास है, जस्ट सो दैट कि एक माइंडसेट की एक थॉट प्रोसेस को अगर ये हेल्प कर सके, दैट इज द पर्पस। आपकी बातों से लगता है कि टू सेंसिटाइज पीपल ऑन द ग्राउंड लेवल इज मोर ओवर द इनिशिएटिव। लेकिन अगर ये अपराध की शक्ल में आगे दिखता है, कोई आगे मान लीजिए कोई शिकायत होती है और आपको ये पैटर्न उसके थ्रू मिलता है, तो क्या विल यू भी आप उसको एक एविडेंस या एक उसको आधार बना के कार्रवाई के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा? देखिए, मैं एट 1090 मेरे ये एक पुलिस स्टेशन नहीं है। 1090 पर हम लोग कोई FIR दर्ज नहीं करते। अगर कहीं से भी कोई कंप्लेंट कोई लड़की करती है, आज भी करती है, साइबर क्राइम्स होते हैं या कोई और छेड़छाड़ की घटना होती है, तो हम लोग पहले तो प्रयास करते हैं काउंसलिंग का, और अगर उस पर नहीं होता और संगीन अपराध है तो हम लोग लोकल पुलिस की मदद से फिर उसमें FIR दर्ज होते हैं और फिर लीगल एक्शन होता है। आपको लगता है मैम इससे थोड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डिजिटल का दौर है और सारी चीजें बच्चों से किशोरों के पास आसानी से अवेलेबल है, एक फर्क पड़ेगा क्या? अभी तक कुछ इस तरीके का ट्रेंड आपको दिख रहा है? इट इज़ वेरी अर्ली टू से, अभी 2 दिन ही हुए हैं, बट मेरा ये मानना है कि हम लोगों को सबको मिल करके, ये एक ऐसी चीज़ है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन जिसको सिर्फ पुलिस नहीं सॉर्ट आउट कर सकती। पुलिस कैन कम इन इफ अ ऑफेंस हैज टेकन प्लेस, तो पुलिस का रोल तो डेफिनेट है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे और
आगे कार्यवाही करें, प्रोसिक्यूशन में जाए। लेकिन ये उससे पहले कि क्या उसको हम लोग रोक सकते हैं, उसमें एक कल्चरल चेंज और एक सबके पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है। प्रयास करने चाहिए, प्रयास कभी रोकने नहीं चाहिए। वो प्रयास सफल होंगे या नहीं होंगे ये मैं नहीं जानती, लेकिन असफलता के डर से प्रयास करना आदमी छोड़ दे ये मैं नहीं मानती। हम लोग वैसे परीक्षाओं का में भी अपनी तैयारी करता है, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, एक बार नहीं आता, 2 बार नहीं आता तो क्या प्रयास करना छोड़ देंगे? तो कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती। जिस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं ये एक सोशल माइंडसेट की चीज है, ये एक दिन में चेंज नहीं होती। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट कहीं ना कहीं एक बीज बोने की कोशिश की है, एक प्रयास करने की कोशिश की है। और आपके माध्यम से हमारा सबसे एक अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी सुरक्षा, हमारी ये जो आप पोर्नोग्राफी वाला बात बोल रहे हैं कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वो एक बहुत छोटा सा अंग है इसका। हमारी सुरक्षा एक बहुत बड़ा कैंपेन है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी सुरक्षा कैंपेन में जुड़े और इस अवेयरनेस फैलाने में हम लोग सब एक दूसरे का हाथ मिलाएं, एक दूसरे की मदद करें and to see if we can try to do something about it. आगे भी इसको एक्सपेंड करने के बारे में सोचा जाएगा, जिस तरीके से इसमें आपको डेवलपमेंट मिलती है कि आप इसको और बढ़ाने के लिए कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी एक कोर टीम बनी है, जो वैचारिक समागम हुआ है उसके बाद एक कोर वर्किंग टीम बनी है और हम लोग इसमें और भी आगे एक्टिविटीज करेंगे। हम लोग अभी एक संवाद श्रृंखला भी इसके बाद शुरू करेंगे जिसमें हम लोग कॉलेजेस में, स्कूल्स में, RWAs में, स्लम्स में, विलेजेस में, जहां जहां तक हमारे रीच हो सकती है, क्योंकि हमारे पैनलिस्ट्स में हर तरह के लोग हैं। हमारे पैनलिस्ट में एकेडमिशियंस भी हैं, यूनिवर्सिटीज के भी लोग हैं, NSS से भी हैं। वी हैव पैनलिस्ट्स फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ। तो सबको मिलकर के इसमें आगे कदम बढ़ाना है। ये बहुत लंबा रास्ता है, ये एक दिन में नापा नहीं जा सकता और ना ही इसको एक दिन में मेजर किया जा सकता है कि इसमें कितनी प्रगति हुई। बट एक प्रयास है, वो प्रयास कितना सफल होगा वो समय आगे बताएगा। पर यदि असफल भी हो तो भी असफलता के डर से प्रयास करना नहीं बंद करना चाहिए। दूसरे अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजीज को इवॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही, लेट अस थिंक ऑफ समथिंग एल्स। सब लोग मिलकर के सोचें क्या हम और कुछ और क्या सोच सकते हैं।